ज़ीनत अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए अब कुछ भी कर सकती है और कहती है अपनी कज़न से कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। मुझे कुछ करना है और सेट होना है। आप देखेंगे कि उसको समझाती है तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नौकरी की बात करती है, उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है जिसकी वजह से उसका गुज़र बसर काफ़ी अच्छा होने लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि आप पर किस किस तरीके के जुल्म किए गए हैं। एक दिन देख लेना, पढ़कर हम सारी परेशानियां आपकी दूर कर देंगे। जिस पर वो कहती है कि मैं आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने आप लोगों को इस तरह रास्ते में छोड़ा है ना, उन लोगों की यानी कि बेवकूफ़ियाँ मैं सारी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ और मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि उन लोगों का क्या हश्र होता है। बहुत जल्द ज़ुबैर रोता हुआ इसके पास जाएगा और कहेगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी दूसरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? लेकिन शायद ज़ीनत को उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, हमेशा के लिए उससे कता ताल्लुक़ करना चाहिए और खुदा का वास्ता है कि ज़ीनत को अब रुलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारी एपिसोड्स में रोती आई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे कि ज़ुबैर ज़ीनत को कहता है कि तुमने जो तमाशे शुरू कर लिए है ना, ये बहुत ही अजीब किस्म के हैं। अरे क्यों सर की खाक चुनवा रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे कोई इस तरह की फजूल बात ना की जाए। अगर कोई बात की करनी है तो साफ साफ करो, अब मेरे पास भी हर किस्म की बात का जवाब है। जिस पर जुबैर कहता है वो तो मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे पास हर किस्म के जवाब मौजूद हो गए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी फासला ही रखो। जिस पर वो उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो सितारा है ना, तुम्हारे पास तो जीने का ऑप्शन है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बेटियां हैं मेरी, जिसकी वजह से मैं सारा कुछ कर रही हूँ और सारा कुछ करने पर मजबूर हूँ। और जो कुछ किया मैंने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही किया है। काफ़ी संगीन और ख़राब है, उसको सोच समझ के कदम रखना होगा, क्योंकि ये सारे कुछ जो है इतनी आसान नहीं है। उसने पहले जीनत को छोड़ा और आपकी अब वो आंखें कब कैसे छोड़ खुलेगी कि सकता ये है लोग इसको। सिर्फ और इसलिए सिर्फ अब आपको देखेंगे कि दोनों दूसरी तरफ आंखों से जीनत जो लूटने है की कोशिश वो करें। काफ़ी ज़्यादा इसके अलावा और एक्साइटेड कोई है इरादा नहीं अपने है इनका। बच्चों को लेकर और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मामले ऐसे बदलेंगे, क्योंकि जिनके घर वो काम करने जाती है, जॉब करने जाती है, वहाँ पर लोग उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, पुरानी बातों को भूल जाओ, वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उन पर यकीन किया जाता। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों की खातिर जियो और तुम्हें ये सब कुछ करना है। जिस पर वो खामोश हो जाती है, लेकिन असलम उसको बातें सुना सुना कर उसका जीना महाल कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो असलम को भी अब खरी खोटी सुना देगी, बल्कि जहाँ पर वो रहती है वो लोग उसका ऐसा हशर करेंगे कि ये याद रखेगी। दूसरी तरफ बहुत चुलबुली टाइप होती जा रही है ये सितारा, क्योंकि उसको आते ही यानी कि बड़ा कुछ नज़र आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी संवरने वाली है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी ज़िंदगी तबाही की तरफ जाने वाली है। असलम जो है वो भी आप परेशान हो चुका है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये सारे मामलात को हैंडल करे तो करे कैसे, क्योंकि ज़ुबैर जो है वो कहीं ना कहीं अब इन बातों को समझ रहा है कि उसके साथ ज़्यादती की जा रही है और सारा रुपया पैसा लेकर उसको सिर्फ और सिर्फ जलील करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब मुझे पागल बनाने पे तुले हुए हैं, इनमें मेरी बीवी भी शामिल है और ये सब लोग मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं, लेकिन मैं मज़ीद पागल अब नहीं बनना चाहता हूँ। जीनत बेचारी इतनी मासूम है कि उसको समझ ही नहीं आ रही है कि जो कुछ कर रहा है असलम सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर कर रहा है, और वो बेचारी समझ रही है कि उसकी हमदर्दी में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो घाव जीनत को लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे। उसके दिल में हर वक्त यही रहेगा
कि कुछ उसको यानी कि कुछ नहीं मिला है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जहांगीर ने हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की है और सब कुछ बर्बाद करने का पूरा पूरा ठेका उठा रखा है, इसमें कोई कसर वो नहीं छोड़ा, बल्कि असलम भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है, बढ़ चढ़ कर हाथ दे रहा है। यानी कि सबके सामने तो वो जीनत के खिलाफ होता है, लेकिन पीछे जीनत की हमदर्दी में बोल मीठे बोलता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो काफ़ी हैरान है कि आखिर सितारा इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई है, क्योंकि वो भी तंग आ चुका है। कोई चीज़ उसको वक्त पे नहीं मिलती, जीनत के होते हुए हर चीज़ उसको बिना मांगे मिल जाती थी, लेकिन अब इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं भाई, ये मामलात ऐसे नहीं बनने वाले, कुछ तो उसको करना होगा। यानी कि बहुत ही कठिन रास्ते शुरू हो चुके हैं, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसने सोच लिया है कि बस बहुत जल्द काम सारे तमाम कर देगा और हर चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो सितारा से बात करता है और कहता है कि सितारा देखो, घर के कामों में हाथ बटाया करो, इस तरह से मामलात कभी नहीं ठीक हो सकते। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या बात कर डाली आपने, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। कौन से काम, कैसे काम, मुझे इन कामों को करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। देखो अपने दिमाग को दुरुस्त करो और घर के काम में ध्यान दो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिल्कुल भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ। यानी कि वो दिल ही दिल में ये बात करती है, क्योंकि उसने जीनत का हाल देख लिया है, जो सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार देती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात इस घर में नहीं है और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई बाहर का बंदा, और कैसे दिक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया गया। ये चीज़ सितारा के दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोच लेती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से जहांगीर के साथ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। खैर आप देखेंगे कि असलम अब कॉल पे कॉल कर रहा है और कहता है कि उन लोगों से तो पनाह ही मांगो तो अच्छा है। अरे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है जीनत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। सितारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा या कुछ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें बस अब ये फिक्र करनी है कि अब मैं क्या सोचता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जीनत को इन बातों की समझ नहीं आ रही है और वो बिल्कुल बुट दिमाग वाली ऐसे है कि जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आप वो देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहराते हो। इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को हर बार इल्ज़ाम देना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए मसला बन सकता है।